कादम्बरी और संतोष ने बनाया मास्टर प्लान, करा पुष्पा और दिलीप को बर्बाद। जी हाँ, संतोष को किसी तरह दिलीप से बदला लेना था। संतोष को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो कि उसकी तरह ही दिलीप और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। अभी संतोष को कादम्बरी के बारे में पता चलता है। कादम्बरी भी संतोष की तरह ही पुष्पा और उसके परिवार को बर्बाद करना चाहती है। अब यहाँ पर संतोष सीधे ही जाकर कादम्बरी से हाथ मिला लेता है। इसके बाद कादम्बरी और संतोष पुष्पा और दिलीप से बदला लेने के लिए कुछ ऐसी साजिश रचते हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है शांतनु मेहता और दिलीप से। शांतनु मेहता दिलीप को कहते हैं, दिलीप जी, जितना मैं संतोष को जानता हूँ और आपके प्रति जितना उसके अंदर गुस्सा है, इससे एक बात मैं आपको कंफर्म कह देता हूँ कि संतोष फिर से आने वाला है अपनी दूसरी चाल चलने के लिए। दिलीप जी, पहले तो संतोष आपका दुश्मन था, लेकिन जब से उसके चाल की शिकार सनाया हुई है, जब से वह मेरा भी दुश्मन बन चुका है। दिलीप जी, संतोष अपनी चाल चले, लेकिन उससे पहले ही हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम संतोष का पर्दाफाश कर सके। दिलीप जी, हमें संतोष को बिल से बाहर निकालना है, तो हमें संतोष के लिए जाल बिछाना होगा, यानी कि खुद संतोष को न्योता देना होगा। दिलीप को कुछ समझ में नहीं आता है। अब शांतनु मेहता बताते हैं, दिलीप जी, हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा जिससे यहाँ पर संतोष को लगे कि यह उसके पास अच्छा मौका है, वह आपसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, लेकिन तभी हम उसका पर्दाफाश कर लेंगे, उसे वहीं पकड़ लेंगे। दिलीप कहता है, शांतनु मेहता जी, ऐसा मौका तो हमारे पास है, मनवा और चिराग की शादी। अभी इन दोनों की शादी की तारीख तो फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जल्दी इनकी शादी की तारीख भी फिक्स हो जाएगी। शांतनु मेहता दिलीप ठान लेते हैं कि अब यहाँ पर चिराग और मनवा की शादी वाले दिन ही संतोष के लिए जाल बिछाएंगे। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि मनवा को कहती है, मनवा, तू चिराग से प्यार करती है, तेरे पास इतना अच्छा मौका था तो तूने सबके सामने शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कहा। मनवा कहती है, सनाया, चिराग इस शादी के लिए मंजूर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर चिराग अलग ही ख्यालों में खोया हुआ है, इसलिए मैंने यह चीज किसी को भी नहीं बताई। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि काम के लिए जाता है। यहाँ पर मनवा भी काम के लिए जाती है, लेकिन हर दिन की तरह यह दोनों साथ में नहीं जाते हैं। यहाँ पर चिराग मनवा को नहीं ले जाता है। ये सारी ही चीजें मनवा के पेरेंट्स बापुद्रा और पुष्पा देख रहे थे। अब इन सभी ने यह ठान लिया था कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा जिससे इन दोनों को पास लाया जाए। यहाँ पर पुष्पा कहती है, क्यों ना हम यहाँ पर मनवा को चिराग से अलग कर दें, दोनों दूर रहेंगे तो दोनों को असली कीमत समझ में आएगी। अभी को पुष्पा का यह प्लान काफी अच्छा लगता है। अगले ही पल हम संतोष को देखते हैं, जिसे इस वक्त तक यह बात तो समझ में आ चुकी थी, अब दिलीप से बदला लेना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले हमले के बाद यहाँ पर दिलीप अलर्ट हो चुका है और अब तो खुद शांतनु मेहता भी दिलीप के साथ हो चुका है। संतोष कहता है कि अगर मुझे अब दिलीप से बदला लेना है तो मुझे ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो कि मेरी तरह ही दिलीप और उसके परिवार को बर्बाद करना चाहता है। वो कहता है ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। संतोष का आदमी कहता है कि हमें ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा और उनका आपकी तरह दुश्मन होगा भी। यहाँ पर संतोष को एक बात पूरी तरह से कंफर्म थी कि जरूर कोई ना कोई तो ऐसा शख्स होगा उसकी तरह ही पुष्पा और उसके परिवार को बर्बाद करना चाहता है। उसी शख्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर संतोष चले जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर पुष्पा जो कि मनवा के पेरेंट्स के साथ एक प्लान बनाती है। यहाँ पर मनवा के फादर जो कि जिम में एक्सरसाइज करते करते जानबूझकर गिर जाते हैं। अब ये सारा का सारा पुष्पा का प्लान था चिराग और मनवा को एक करने का। अगले ही पल मनवा को हॉस्पिटल से बुलाया जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर भी आते हैं। डॉक्टर यहाँ पर मनवा के फादर को आराम करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर असली प्लान स्टार्ट होता है। मनवा की मदर मनवा को कहती है, मनवा, अब तेरे पापा का मुझसे ध्यान नहीं रखा जाएगा, मैं अकेले कितना इनका ध्यान रख लूंगी, इसलिए तू भी मेरे साथ चल कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर मनवा पहले तो मना करती है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा मनवा को मना लेती है। मनवा जाने के लिए तैयार हो जाती
जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा और उसके पेरेंट्स अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, पर मनवा सनाया से मिलती है और सनाया को यह भी कहती है कि वह जब तक नहीं लौट जाती जब तक उसे चिराग के ऊपर नजर रखनी होगी कि चिराग की जिंदगी में कोई और लड़की ना आ जाए। मनवा यहाँ पर चिराग से टेरिस पर मिलकर नीचे आ जाती है। अब मनवा कार में बैठने ही वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चिराग आ जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर चिराग काफी इमोशनल हो जाता है। अब चिराग तो आज यही चाहता था कि वह मनवा को रोक ले, लेकिन यहाँ पर चिराग ऐसा नहीं कर पाता है और हम देखते हैं कि मनवा अपने घर चली जाती है। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं। दिलीप जो कि पुष्पा को कहता है, पुष्पा मैंने राशि और बादशाह को एक साथ देखा। पुष्पा कहती है तो क्या हुआ? दिलीप कहता है, पुष्पा जिस तरह हम मनवा और चिराग की शादी के बारे में सोच रहे हैं, क्यों ना हम राशि और बादशाह के बारे में भी सोच ले। पुष्पा कहती है, दिलीप तेरी बात तो ठीक है, मैंने भी उन दोनों को साथ में देखा है, लेकिन हम उनसे कैसे पूछे? और तुझे राशि की तो हालत पता है कि राशि किस सिचुएशन में है, इसी सिचुएशन में हम दोनों से क्या पूछेंगे? दिलीप कहता है, पुष्पा मनवा और चिराग की बात आगे बढ़ाने से ही हमें पता चला था कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर दिलीप और पुष्पा यह प्लान बनाते हैं कि पुष्पा यहाँ पर राशि से पूछने वाली है और यहाँ पर बादशाह से पूछेगा दिलीप। अब अगले ही पल दिलीप बादशाह के पास पहुंच जाता है और बादशाह के ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहता है, बादशाह राशि के साथ कहाँ जा रहा था? तुझे पता है ना कि राशि कैसी सिचुएशन में है? तू राशि से प्यार करता है, बादशाह सच सच बता दे वरना तुझे मेरे गुस्सा को तो पता ही है। यहाँ पर दिलीप बादशाह को मारने की एक्टिंग करता है, तब यहाँ पर बादशाह सारा ही सच उगल देता है। दिलीप को यह बता देता है कि हाँ वह राशि से प्यार करता है। अब यही चीज बादशाह के मुंह से दिलीप सुनना चाहता था। अब अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि यही बात राशि से पूछती है, क्या वह बादशाह को पसंद करती है। अब यहाँ पर पहले राशि मना कर देती है, लेकिन बाद में राशि पुष्पा को कहती है, हाँ मैं बादशाह को पसंद करती हूँ, माँ अभी मैं कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि पहले जैसी गलती मैं करूँ। इससे सारी ही बातें बादशाह सुन लेता है और कहीं ना कहीं यह सुनकर बादशाह काफी इमोशनल भी हो जाता है। अगले ही पल हम संतोष को देखते हैं जो कि अपने आदमी को बताता है कि किस तरह आखिर उसे वह शख्स मिल चुका है जो कि उसकी तरह ही पुष्पा और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। उस व्यक्ति का मैसेज यहाँ पर संतोष को आ चुका था। अब अगले ही पल हम देखते हैं संतोष उस व्यक्ति के अड्डे पर जाता है उस व्यक्ति से मिलने के लिए। हमें उस व्यक्ति का चेहरा तो नहीं बताया जाता है, लेकिन हमें तो यह पता है कि वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी है। तो उस कादम्बरी को कहता है कि मैं भी दिलीप से बदला लेना चाहता हूँ। दिलीप और उस पुष्पा रांदेरिया को आपकी तरह ही सबक सिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपके साथ हाथ मिला लेता हूँ, हम दोनों उस पुष्पा रांदेरिया और उस दिलीप पटेल को काफी अच्छे से सबक सिखा देंगे। हम दोनों का बदला भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कादम्बरी जो कि एक नंबर यहाँ पर संतोष को दे देती है और उसे कह देती है कि वह फोन के जरिए ही उससे बात करेगा और इस अड्डे पे यहाँ कभी भी नहीं आएगा। इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं किस तरह यहाँ पर संतोष और कादम्बरी ने तो हाथ मिला लिया है दिलीप और पुष्पा को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। हम इन दोनों को पुष्पा इम्पॉसिबल के सबसे खतरनाक विलन कहे तो हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि यह दोनों ही विलन एक साथ आ चुके हैं। तो वह छोटी मोटी साजिश तो नहीं रचेंगे, वह काफी खतरनाक और काफी बड़ी साजिश रचने वाले हैं पुष्पा और दिलीप को बर्बाद करने के लिए। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।